वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो सरल शब्दों में समझा जा सकता है, जो वृद्धि और विकास होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। किस चीज को वृद्धि बोला जाता है, वृद्धि का दूसरा वर्ड एक अभिवृद्धि भी दे दिया जाता है एग्जाम में, अभिवृद्धि भी वृद्धि को बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में ग्रोथ बोल दिया जाता है। और जो विकास होता है इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। यानी कि जो वृद्धि या अभिवृद्धि होती है या ग्रोथ होती है वो क्या होती है, और विकास या डेवलपमेंट क्या चीज होती है। तो जैसे वृद्धि के बारे में बात करें, वृद्धि से आशा है कि शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव होते हैं, यानी बालक के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष या आंशिक स्वरूप से ही करती है, यानी वृद्धि जो होती है वो किसी भी एक मतलब आंशिक रूप से ही हो सकती है। एक मैच्योरिटी आ जाने के बाद में वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। वृद्धि को अगर देखा जाए तो प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार की वृद्धि होती है। किसी बालक का कद छोटा रह जाता है, कोई हेल्दी हो जाता है, कोई पतला रह जाता है, यानी जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से असमान देखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया है कि जो वृद्धि होती है वो असमान गति से होती है या प्रत्येक बालक में समान गति से होती है। तो वृद्धि प्रत्येक बालक में असमान गति से होती है। कोई भी बालक में वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है। कोई बालक का स्ट्रक्चर कैसा भी रह सकता है और किसी का कैसा भी रह सकता है। बालक का मापन उचित होता है, जैसे कि शरीर की लंबाई, भार की वृद्धि जिसे मापा जा सकता है। जो वृद्धि हो सकती है इसे एक प्रकार से मेन फैक्ट होता है, इसे मापा जा सकता है। जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, यानी जो विकास होता है इसका मापन नहीं किया जा सकता है, इसका मापन नहीं होता है। विकास का आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है, यानी कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, बालक को जैसा वातावरण मिलता है, बालक को जैसी चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी उसी प्रकार का होता है। जैसे कि एक बालक को अगर अच्छा माहौल मिलता है तो उसका विकास अच्छे तरीके से होता है, और अगर गंदा माहौल मिलता है तो बालक का विकास उसी प्रकार का होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग होता है। विकास एक जीवन पर्यंत यानी निरंतर चलता रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। किसी भी एज ग्रुप में जाकर बालक कुछ भी चीजें सीख सकता है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। यानी विकास होता है वो प्रत्येक बालक में होता तो है, लेकिन जो इसकी दर होती है उन सभी चीज़ों में चेंजेस देखे जा सकते हैं। जैसे कि किसी का विकास ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा मेच्योर हो सकता है, कोई कम मेच्योर हो सकता है, लेकिन जो इसकी दर होती है, जो इसकी सीमा होती है, इनमें अंतर जरूर पाया जाता है। यानी बालक में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो डेवलपमेंट के ही तहत आती हैं। विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलावों एवं योग्यताओं में, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हो रहे चेंजेस को हम देख सकते हैं। जैसे कि एक बालक आज जिस लेवल का है उस हिसाब से उसमें समझ है, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें उतनी समझ विकसित हो जाएगी। इसी प्रकार से जो बालक के चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी को हम देख सकते हैं।